हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाए थे। कल थोड़ा लाइट भी चली गई थी, इस वजह से थोड़ा कमरे में अंधेरा अंधेरा रहता है, इस वजह से और नहीं ब्लॉग बनाया था। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लूँ उस टॉपिक पर जो टॉपिक पर कल वीडियो आई थी। मैं हरियारी की बात करूँगी। काफ़ी दिनों से मैं बात करने वाली हूँ, फिर कभी कभी मेरा मन करता है कि बेकार है, वीडियो मत बनाओ। लेकिन हद से ज़्यादा जब सीमा पार होती है ना, तब ब्लॉग बनाना पड़ता है। आज मैं बात करूँगी सोनम की, जिसके बारे में मैंने बोला था कि सोनम का आप लोग सपोर्ट करिए, सोनम गरीब है, लाचार है, ये है, वो है। चलो, मैंने बोला था और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने किया भी सपोर्ट, बहुत अच्छा लगा सपोर्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और है, जिसको हद से ज़्यादा अगर सपोर्ट या कुछ करने लगो ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाने लगता है ताकि उसकी ना, उसको एकदम से खुशी मिलती है ना, तो वो झेल नहीं पाता है। वो हो रही है। तो आज मैं बात करूंगी कि सोनम के, मैं घुमा फिरा के नहीं बात करूंगी दिल्ली वाली फलानी वाली ढिकानी, मैं सोनम, डायरेक्ट सोनम का नाम ले रही हूँ। मैं सोनम के लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ कि सोनम एक परेशान होकर गांव से आई थी। ठीक है, आप सबने देखा था, उसके हस्बैंड मारते थे, दारू पीते थे, मारते थे, परेशान करते थे। तो सब लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा कि कोई इंसान अगर किसी को ऐसे टॉर्चर करेगा तो गलत बात है। लेकिन वहीं पर मैं देखती हूँ कि दिल्ली आ जाती हैं बहन जी, और दिल्ली आने के बाद उन्होंने क्या किया कि महीना भर तो अभी हुआ भी नहीं होगा, 15 दिन तो अच्छे से काट लिए, घूम घाम के अच्छे से मनोरंजन करके काट लिए। अब उनको एक कमरे में अच्छा नहीं लगता है, बंद कमरे में उनको खुली हवा की लत लगी हुई है, तो उनको एकदम बंद कमरे में बिठा दो तो अच्छा नहीं लगता। उन्होंने क्या किया, बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधी गांव के लिए रवाना हो गई। मैं एक बात बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये गांव से लड़की अगर बाहर जाती है तो उसको हर चीज नहीं पता होती है। मुझे पता है कि नहीं पता होती है। और एक सोनम को देखो, ना ही पढ़ी लिखी है और ना ही कुछ, और मेट्रो से प्लस ट्रेन से, मतलब हर जगह क्रॉस करके और आ जाती है घर। एक मैं बेवकूफ़ पड़ी हूँ, जबकि मैं बीए फाइनल हूँ, मेरी ग्रेजुएशन है, और उसके बावजूद भी अगर मुझसे कोई बोले कि तुम ट्रेन से चली जाओ, तो मैं प्लेटफार्म ही भूल जाऊंगी, क्योंकि ट्रेन से अभी तक मैं गई ही नहीं हूँ घर पे, तो मुझे पता ही क्या है। मेट्रो से तो चली जाऊंगी, वो भी मेट्रो से कम मैं आज आज 4-5 साल से मैं आ जा रही हूँ। 2019 से मैं आ जा रही हूँ। 1 साल के लिए मैं घर पे रही थी जब मेरा बेटा हुआ था। उसके बाद फिर मैं वापस गुड़गांव आ गई। दिल्ली, पहले दिल्ली रहते थे, दिल्ली के बाद फिर मैं गुड़गांव आ गई। लेकिन अभी भी मुझसे कोई बोले कि तुम ट्रेन से चली जाओ, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मुझे आनंद विहार, मैंने अभी मेट्रो स्टेशन तो देखी है, लेकिन मैंने जो ट्रेन की स्टेशन है ना, दिल्ली कैंट की स्टेशन मैंने अभी नहीं देखी है। मैं गई ही नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं है। तो और एक बहन जी ना पढ़ी ना लिखी, और बताओ ट्रेन से और घर चली गई। और मैं आपको बताऊं, मैं अभी 1 साल पहले मैं अकेली गई थी घर पे, ससुराल यहाँ से मेट्रो से आनंद विहार तक गई, आनंद विहार से वो फिर मैं वहाँ से बस से गई। फिर भी मैं वहाँ पे भूल गई, मुझे यही नहीं पता चला कि ये एक मतलब आनंद विहार बस स्टैंड है और एक कौशाम्बी बस स्टैंड है। तो मैं आनंद विहार वाले पे चली, कौशाम्बी जबकि पुल का इधर उधर थोड़ा हेर फेर होता है, तब भी मैं भूल गई, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तब भी भूल गई और कई बार आई गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं भूल गई। और एक बहन जी ना पढ़ी लिखी ना कुछ, और यहाँ से सीधा गाँव पहुँच जाती हैं, वो भी बिना किसी के परमिशन लिए, और सब कुछ जान लेती हैं। ये 15 दिन के अंदर सब उनको नॉलेज हो जाती है, आने जाने की, रास्ता की, हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। और आज हम 5 साल से यहाँ जख मरवा रहे हैं, मुझे आज तक दिल्ली स्टेशन का मुंह नहीं देखा है। मुझे पता नहीं है कैसे, कहाँ से कौन सी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, और कहाँ कैसे, मुझे ये भी नहीं पता कि दिन में कोई ट्रेन जाती है गाँव के लिए, मैनपुरी के लिए या फिर उधर उसके लिए, लेकिन वो पहुंच जाती हैं। बड़ा ताज्जुब वाली बात है। और उनके पास इतना पैसा भी आ जाता है, 15 दिन के अंदर वो अपना सब कुछ करके, मतलब हर चीज़, जैसे उन्होंने बोला आज मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तुरंत बहन जी गई ले आई जाए। आज मुझे 5-6 साल हो गई हैं, तब जाके मैंने ये सामान जोड़ पाई है। ये जो भी सामान मेरी रखी है ना, ये सामान जोड़ पाई है। वो भी 2 लोग में ड्यूटी कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तब मैंने जाके इतना सब सामान इकट्ठा कर पाया। और वो तो खुद ना ड्यूटी कर रही हैं और ना ही कुछ कर रही हैं, और फिर भी
मतलब सामान भी इकट्ठा कर लिया, घर गृहस्थी की, खाने पीने का अच्छा सामान भी, और वैसे भी अपना बच्चों का एडमिशन भी करवा दिया, और कपड़े इच्छा आती है वही चीज़ खरीद लाती। ऐसा कौन सा बिजनेस है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कौन सा बिजनेस है, इतना पैसा आता कहाँ से है और कौन देता है। और फिर आगरा वाले वो अमेरिका वाली दीदी, मतलब मैंने देखा कहीं इसके पार्सल भिजवा रही हैं कुछ, तो वो अधिकतर ज़्यादा ही पैसा वाली होंगी ना, तभी तो वो मैंने देखा कि लिपस्टिक वाली भाभी, पूनम भाभी, उधर रानी, साधना, ये सोनम, मतलब ऐसा कोई A to Z छोड़ा ही नहीं जो जिसके पास उनका पार्सल गया नहीं है। बहुत बड़ी बात है ना, इतना सबका सपोर्ट करता है एक इंसान अकेले, अमेरिका वाली दीदी अकेले इन सबका सपोर्ट करती है, तो अधिक पैसा वाली होंगी। और फिर उसके बाद बहन जी एडमिशन जब आई थी तब ये बोल रही थी, मुझे बच्चों की अपना भविष्य नहीं खराब करना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, ये करके। वो बोलते ना, अगर औरत के पास अगर बातें ना हो तो कोई पूछे भी ना, वही हिसाब है। अब उन्होंने 2 दिन मात्र हुए, 2 दिन उन्होंने स्कूल भेजा, 2 दिन के बाद वो तैयार चली, उनको बंद कमरे में अच्छा नहीं लगा और एकदम वापस घर भाग गई। उसके बाद घर जाती हैं, अच्छा रेस्टोरेंट होटल में बैठकर खाती हैं, हर चीज़ अच्छी अच्छी करती हैं, बर्थडे मनाती हैं, उधर शॉपिंग करती हैं, बहन को अपनी चप्पल दिलवाती हैं, भाई को अपनी चप्पल दिलवाती हैं। अरे भाई, इतना पैसा आता कहाँ से? भैया हमें भी कोई सपोर्ट कर दो थोड़ा बहुत, मैं तो बहुत 2-2 बच्चों के लेके पर, और मेरे पास तो पैसा भी नहीं इतना है, कैसे मैं अपनी घर गृहस्थी, कैसे अपना सब कुछ चलाती हूँ। मेरा हस्बैंड जानता है, अकेला कमाने वाला इंसान, इतनी महंगाई के ज़माने में, वो भी 15-20 हज़ार में होने वाला क्या है, इतना सब कुछ चलाते हैं यहाँ परदेश में रह के। और जो परदेश में रहता होगा उसको पता होगा कि कैसे खाना खर्चा, कैसे एक भी चीज़ अगर सोचते हैं ना तो बहुत सोच समझ के लेनी पड़ती है। सोचने के लिए वक्त चाहिए, वक्त, और उसके बाद तब लेने को टाइम मिलता है कहीं, सोचने के बाद। ऐसे ही नहीं खरीद पाते क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है जो एकदम मुंह से जबान से निकाली और वही खरीद लाओ तुरंत, इतना पैसा ही नहीं है। और भैया ये तो बहन जी एक रईस आदमी को फेल करे हैं, मतलब हर जगह पे जाती हैं एकदम, मतलब हर चीज़ VIP, अपने लिए वो VIP। एक सूटकेस मैंने देखा, वो भी मुझे लग रहा है इन्हें खरीद लिया है। भैया आज तक मैंने सूटकेस तो नहीं, भाई झोला लेके जाते हैं, झोले ही से चले जाते हैं घर, और झोले ही से वापस चले जाते हैं। क्या करें, सूटकेस के लिए इतने 2-4 हज़ार रुपये ही नहीं हैं जो सूटकेस खरीद पाएँ। 100-200 से 500 का तो मिलेगा नहीं सूटकेस। तो भैया प्लीज़ आप लोग हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। सोनम को इतना पैसा वाला कर दिया तो प्लीज़ हमें भी थोड़ा पैसा वाला कर दो, ताकि मैं भी अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पाल सकूँ। मेरी बेटी के खातिर ही आप लोग सपोर्ट कर दिया करो, लेकिन आप लोग नहीं सोचते, आप लोग उसी को सपोर्ट करते हो जो बेईमानी से चलता है, और यहाँ ईमानदारी से चलते हैं तो आप लोग सोचते ही नहीं हो कुछ भी। और पता क्या है, घर जाने के लिए कम से कम 2-4 हज़ार रुपये चाहिए किराया के लिए, और फिर अपना जो वहाँ पे जाके खर्चा करोगे, खाना खर्चा हो गया रास्ते में वो अलग। एक आदमी की एक मतलब 2,000 1,500 लगभग टिकट पड़ेगी जाके, 1,000 तो मान ही लो किराया का। तो जो इंसान जाता है ना वो जानता है, जिसको मेहनत से कमाता है वो जानता है। अब इनको क्या लगेगा, इनका तो हमें लग रहा है 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने आ जाते होंगे, तो अब इनको एहसास भी क्या होगा पैसे का, क्या आदमी क्या एहसास होगा। आदमी कितना भी बुरा हो लेकिन थोड़ा बहुत तो लगेगा कि हाँ काश मैं अपने पति को एक बार देख लेती, काश मैं अपने पति को एक बार देख लिया। यहाँ तो वो ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद 8 घंटा काटना मुश्किल पड़ जाता है। वो तो बताओ आज 1 महीने से 15 दिन से अलग हैं, फिर भी उनको नहीं लगी है। चलो नहीं लगी है कोई बात नहीं, जो जैसा करता है वो ऐसा भरता है। मैं कुछ बोलूँगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं भी एक लेडीज़ हूँ और लेडीज़ की निंदा करनी अच्छी बात नहीं है। बस इतना बोलूँगी कि थोड़ा मेरे को भी, मेरे बच्चों को भी सपोर्ट कर दो। छोटे छोटे बच्चों के खातिर ही आप लोग सपोर्ट कर दिया करो, एक लाचार समझकर। वो लोग गरीबी दिखा दिखा कर, क्या गरीबी दिखानी पड़ेगी तभी आप लोग सपोर्ट करोगे? इससे क्या गरीबी दिखाएंगे बताओ। 6,500 का रूम का रेंट जाता है, फिर खाना खर्चा और भी बहुत कुछ हो जाता है बाहर रह के। गुड़गांव में रह रहे हैं, जो गुड़गांव में रह रहे हैं उनको पता होगा कि कितने पे रूम यहाँ मिलता है। दिल्ली में तो थोड़ा बहुत 3-3 हज़ार 2,500 पे रूम मिल जाता है, यहाँ पे 2,500-3,000 का कोई झुग्गी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे रूम का किराया बहुत महंगा है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए करिए और सपोर्ट कीजिए करिए। मैं रोना नहीं रो पाती हूँ, बस खुश होकर वीडियो बनाते हैं, इसीलिए कोई सपोर्ट नहीं करता है।
आप सबकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।